चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बैंकों के बोर्ड्स पे रह चुके हैं, आप पार्टी के ट्रेजरर रह चुके हैं, और काला धन एक बड़ा मुद्दा है, और उसके साथ राजनीतिक डोनेशन दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा है जो चर्चा में रहता है। राजनीतिक डोनेशन पर आप लोगों ने ये पहल की है, सिद्धांत रूप से बहुत अच्छी बात है कि आप काले धन में चंदा लेना देना इसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत डाइसी स्कीम लगती है। आपके जो कॉलीग लोग हैं बंबई में, वो बताते हैं कि देखिए अपोजिशन पार्टी को पैसा नहीं मिल पाएगा, रूलिंग पार्टी को खूब पैसा मिलेगा। वास्तव में जिसने भी आपको ये बताया, मैं समझता हूं उसकी समझ इतनी खराब है कि उसने तो विशेषज्ञ ही नहीं बनना चाहिए, या अर्थव्यवस्था ही नहीं उसको समझ में आती है। अगर इस स्कीम का लाभ है सबसे अधिक तो विपक्षी दलों को है। मैं खुद विपक्षी दल में रह चुका हूं, और तभी कोषाध्यक्ष था जब हम विपक्ष में थे, और मैंने खुद महसूस किया है जब हम लोगों के पास चंदा लेने जाते थे कि लोग डरते थे कि भाई हमने आपको चंदा दिया तो उस समय की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो कहीं हमें हैरेस ना करे, कहीं विक्टिमाइज ना करे, और मुझे काफी तकलीफ होती थी चंदा उठाने में। वास्तव में बहुत बड़ा दिल चाहिए रूलिंग पार्टी को ऐसी स्कीम लाने का, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। ये स्कीम के माध्यम से जो डोनर है वो किसी भी पार्टी को डोनेशन देना चाहे, विपक्ष को भी, उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि कभी भी कोई उसको तंग कर सकता है। समझो कर्नाटक में कोई डोनर, कोई विपक्षी दल जेडीयू है, उनको डोनेशन देना चाहे, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस की वहां की सत्तारूढ़ पार्टी उसको तंग करेगी। लेकिन अगर वो डेटा जिस प्रकार से सेंसेशनलाइज होता था, खासतौर पे आप पत्रकार बंधु जब भी डोनेशन लिस्ट आती थी तो बड़ा सेंसेशनलाइज करते थे, कभी कभी कुछ जोड़ने की कोशिश करते थे, अरे ये फलाना फैसला हुआ है तो 4 साल पहले कोई डोनेशन दी थी उससे जोड़ देते थे। उससे आस्ते आस्ते ईमानदार डोनेशन बंद होते जा रही थी और भारत की राजनीति और गलत रास्ते पे जा रही थी। हमने कोशिश की है कि ईमानदार पैसा ही सिर्फ राजनीति में आए। 20,000 की लिमिट कैश डोनेशन की घटा के 2,000 कर दी गई इलेक्शन कमीशन के सुझाव के साथ, और मैं समझता हूं इस नई प्रक्रिया में लोगों का डर निकल जाएगा और ईमानदार पैसा। और देखिए भारत की राजनीति में पैसा तो लगेगा, चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ना है, भारतीय पार्टियों को चलाने के लिए दफ्तर लगते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के खर्चे होते हैं, उसके लिए पैसा तो लगना है। डेमोक्रेसी सेव करने के लिए राजनीतिक पार्टियां और अच्छी मजबूत बने, ईमानदार काम करें, बड़ा जरूरी है, और इसलिए ये स्कीम सराहनीय है, और मैं तो समझता हूं इससे विपक्षी दल बहुत ही खुश होने चाहिए। इसमें 2 मुद्दे मैंने बहुत बारीकी से नहीं समझा, फिर भी आपके सामने रखता हूं, आप क्लैरिफाई कर दें। पहले 20,000 तक का अलाउड था, 1 एंट्री करनी पड़ती थी, अब मेरा काम बढ़ गया, 10 एंट्री करूंगा एज अ पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बात, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, 100 करोड़ रुपए के खरीद लिए। सरकार के सिस्टम को पता होगा कि आपने खरीदे। अब मैंने खरीदने के बाद सरकार को तो दिए, रूलिंग पार्टी को तो दिए 50, तो अब आप पूछोगे, पता लगाना चाहोगे कि 50 और किसको दे रहा है संजय। ये जानकारी आपके पास होगी, ये अपोजिशन का डिसएडवांटेज है। दोनों बात मेरे ख्याल से पूरी रूप से ठीक नहीं है। जहां तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सवाल है, बहुत स्पष्ट कर दूं कि ना सरकार को ना किसी को मालूम पड़ेगा कि किस पार्टी को कितना दिया गया। अगर इसमें कुछ आपके या किसी श्रोता के सुझाव हो तो हम उसके लिए भी वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री ने तो सभी दलों को कहा है कि हम मिलकर एक इसकी अच्छी स्कीम बनाएं जिसमें इस बात को भी गुप्त रखा जा सके और सत्तारूढ़ पार्टी को भी ना मालूम पड़े। हम तो चाहते हैं कि ये आखिर कोई पार्टी कब विपक्ष में जाएगी, आएगी, किस राज्य में कौन सत्तारूढ़ है, कौन विपक्ष है। जाऊंगा वहां तो मुझे पैसे के वक्त बॉन्ड खरीदने के वक्त मेरा नाम देना ही होगा। देखिए वो तो स्वाभाविक है, नहीं तो काला धन लग जाएगा। तो आप जब खरीदेंगे आपको बॉन्ड मिलेगा, उसके अलावा कोई जानकारी तो आपकी बैलेंस शीट में लिखा रहेगा कि कितने के आपने बॉन्ड खरीदे। उसके बाद आपने किसको बॉन्ड दिए किसी को नहीं जानकारी होगी। और जब सभी पार्टियों को बॉन्ड मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, वो एक साथ करके उन्होंने बैंक में रिडीम करना है, और ये बॉन्ड और किसी काम के नहीं आएगा एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करते हैं। इलेक्शन कमीशन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में उसका क्रेडिट जाएगा।